हाँ तो राम राम सभी को। तो आज मैं का टॉपिक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल के लिए ग्राम सचिव पुलिस और हरियाणा पुलिस सिपाही और एसआई दोनों के लिए खास तौर पर इसे याद रखना। आज का टॉपिक मैथमेटिक्स का है हमारे पास एलिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, परवलय। क्या कहते हैं? परवलय। आपने सुना होगा, साइंस में भी आता है एलिप्टिकल पाथ इन द केपलर्स लॉ, कि जब केपलर के नियम बनाए जाते हैं तो उसमें कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है तो वो किस रास्ते में काटता है, उसकी ऑर्बिट कैसी होती है, कक्षा कैसी होती है, आपकी परवलयिक होती है या अति परवलयिक होती है या आपके पास दीर्घ परवलयिक होती है। तो वो कैसी होती है? अति परवलयिक होती है। क्या होती है? सॉरी, दीर्घ परवलयिक, जिसे हम नाम देते हैं एलिप्स। क्या नाम दिया जाता है इसे? दीर्घ परवलय। दीर्घ परवलय। तो ये हमारे पास एलिप्स। एलिप्स को बनाया कैसे जाता है? तो जैसे आप लोग सर्कल बनाते हैं वैसे ही बनाओगे। इसमें क्या होगी, आपके पास सेम डायामीटर नहीं होते, इसके डायामीटर सेम नहीं होते, ठीक है। तो जो अगर 37 का डायामीटर है वो लंबा है तो आपके पास ऊर्ध्वाधर का कम होगा, अगर ऊर्ध्वाधर का ज्यादा है तो 37 का कम होगा, तो वो होती है एलिप्स। तो ऐसे बनता है डायग्राम इसका। ये है डायग्रामेटिकल। वैसे आप लोग पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है। एलिप्स अपने आप में क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट। क्या चीज है? लोकस ऑफ पॉइंट। डेफिनेशन लिख लेना, लोकस ऑफ पॉइंट कह दो या आप इसे सेट ऑफ पॉइंट कह दो, कि आपके पास जो एलिप्स है वो एक तरह से बिंदुओं का समुच्चय है। क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है, जिसके लिए सेट ऑफ पॉइंट का मतलब है बिंदुओं का समुच्चय। जैसे ये पॉइंट है और ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए दूरी, और एक रेखा ये होगी इस पॉइंट से इस रेखा से दूरी। ये दो चीज लेनी होती है, ठीक है। तो आपके पास वो क्या लिखता है? लोकस ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट in plane which are distant from a point and line, which as distant दूरी है from a point and a line, एक रेखा से, बियर करती है कांस्टेंट रेशो लेस देन 1, कि आपके पास एलिप्स क्या है? एक बिंदुओं का झुंड, एक बिंदुओं का समुच्चय, जिसकी दूरी, उस बिंदु की दूरी, उस झुंड की दूरी, एक बिंदु से दूरी और दूसरी एक रेखा से दूरी है, उन दोनों का अनुपात कम होता है किससे? एक से। यानी ये दूरी तो मान लीजिए क्या आपकी d, और ये मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस कितनी है? p। तो जो आपके पास इस d और इस p का जो अनुपात आएगा वो हमेशा एक से क्या होगा? कम। यानी d बटा में जो p होगा वो हमेशा क्या होगा? एक से कम। जो एक से कम लिखा है इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसे नाम क्या दिया जाता है? इसेंट्रिसिटी। तो आपसे क्वेश्चन पहला यही उठता है, इसको डिनोट ई से किया जाता है। इसेंट्रिसिटी को डिनोट किससे करते हैं? ई से। तो क्वेश्चन उठता है कि एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है? तो एक से कम होती है। कितनी होती है? एक से कम। पहला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि हमारे पास एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीनों में इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन खास है। पहला क्वेश्चन उठता है एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? तो कितनी होती है? एक से कम। पैराबोला की ओर लिख लेना। पैराबोला के लिए कल जो रिलेशन लिखा था उसमें डिस्टेंस क्या थी? दोनों बराबर। डिस्टेंस क्या थी? दोनों बराबर। तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? एक के बराबर होती है। इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? एक के बराबर। और तीसरी चीज आएगी हाइपरबोला, उसकी एक से ज्यादा। तो याद रखो, पैराबोला की एक के बराबर, एलिप्स की एक से कम और हाइपरबोला की एक से ज्यादा, ये हो जाएगी। अब आपके पास इसमें है क्या क्या वो लिख लीजिए। सबसे पहले जो आपके पास एलिप्स है उसका सेंटर पॉइंट आप लोगों के लिए क्या होगा? क्या
क्या लेना है? सेंटर पॉइंट। तो ओरिजिन होगा, सेंटर पॉइंट जो है ये हमेशा क्या लोगे आप? ओरिजिन लोगे। ओरिजिन हमारा मूल बिंदु होता है 0 0 होता है, ठीक है। उससे आगे जो पॉइंट लिया है ये वाला, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। तो लिख लेना, इसेंट्री यानी इलिप्स का सेंटर, पहला पॉइंट, इलिप्स का जो सेंटर होगा आपके लिए वो क्या होगा? 0 0 होगा, केंद्र बिंदु। इलिप्स का केंद्र बिंदु कितना होगा आप लोगों के लिए? 0 0 होगा, ठीक है। नंबर 2, फोकस क्या होगा? आप लोगों से क्या पूछेगा? फोकस खास है, ठीक है। फोकस, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देना कि इलिप्स में फोकस कितने होते हैं, तो इलिप्स में फोकस 2 होते हैं। इलिप्स में फोकस कितने होते हैं? 2। तो आपके पास फोकस की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? प्लस माइनस AE 0 से लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? प्लस माइनस AE, और किससे लिखी जाएगी? 0 से। कब? जब आपकी दीर्घ कक्ष, मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं? लिख लेना, फोकस ये होगा कब? जब आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो। मेजर एक्सिस क्या हो? एक्स एक्सिस। मेजर को कहते हैं दीर्घ अक्ष। क्या कहते हैं? दीर्घ अक्ष, यानी लंबे वाली लाइन। ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो जो लंबी है लाइन, उसे एक नाम क्या दिया जाता है? दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। तो आपका फोकस किससे लिखा जाएगा? प्लस माइनस AE 0 से लिखा जाएगा। हो गया क्लियर? अगर बाई चांस मेजर एक्सिस मेरी कौन सी हो जाए? वाई अक्ष हो जाए, तो मेरा जो पॉइंट है वो कहां चला जाएगा? पीछे, और 0 कहां आ जाएगी? आगे। तो मेरा फोकस क्या बन जाएगा? 0 प्लस माइनस AE। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मेरे पास दीर्घ अक्ष कौन सा ना होकर, एक्स एक्सिस ना होकर क्या हो जाए? वाई एक्सिस, तो आपकी इलिप्स ऐसे बनेगी, यूं, ऐसे। ये अब आपके पास जो दीर्घ अक्ष है वो किसके साथ है? वाई अक्ष के साथ है। ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो लंबी नजर आ रही है आपको। अब ये दीर्घ अक्ष है, ये क्या है? दीर्घ अक्ष, यानी मेजर एक्सिस। इसके ऊपर ये फोकस, और इसके ऊपर क्या होगा? ये फोकस। इधर जो वैल्यू होगी इसकी, वो क्या लिखोगे आप? 0 प्लस माइनस AE। और इधर जो लिखोगे आप, वो क्या लिखोगे? सॉरी, प्लस, और इधर क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो नीचे माइनस, ऊपर क्या है? प्लस। इसका केंद्र क्या होगा? फिर से पूछे तो 0 0 होगा। क्लियर? क्लियर होगी ये बात? तो आप लोगों के पास 3 चीजें आ गई। क्या क्या मिली है? पहले तो आप लोग ये याद रखोगे कि दीर्घ अक्ष कौन सा होता है और लघु अक्ष कौन सा होता है। कि इलिप्स का दीर्घ अक्ष वो होता है जिस पर फोकस मौजूद होता है, जिस पर फोकस मौजूद होता है। और लघु अक्ष वो होता है जो इसको कहां पे काट के जाती है? मूल बिंदु या मूल केंद्र बिंदु पर काट कर जाती है, ठीक है। वो क्या होगी? लघु अक्ष। उसे इंग्लिश में बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसको नाम क्या दिया जाता है? माइनर एक्सिस। बस ये दिखने में थोड़ी सी टेढ़ी है, सवाल करने में बहुत आसानी होती है इसकी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, हाँ ठीक है, छोटे वाली अक्ष को क्या कहते हैं आप? माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। और बड़ी वाली को क्या कहते हैं आप? दीर्घ अक्ष, यानी मेजर एक्सिस। हो गया? ये 3 चीजें याद रखनी है। अब फोकस पूछे, फोकस कब पूछे? जब मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो फोकस क्या होगा? प्लस माइनस AE और 0। और जब वाई एक्सिस आ जाए तो फोकस क्या हो जाएगा? 0 और प्लस माइनस AE, ठीक है। अब लिखो, आपके पास क्वेश्चन क्या क्या उठता है। पहला क्वेश्चन, इसेंट्रिसिटी भी बताऊंगा, बता चुका हूं। और दूसरी लिखो, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है। पहले तो लिख लो, इलिप्स का समीकरण कैसे होता है। इलिप्स के 2 तरह के समीकरण होंगे, दोनों बताता हूं। ऐसे लिखा जाता है समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स को किस समीकरण से दर्शाया जाता है? तो ऐसे दर्शाया जाता है, एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर बराबर 1 होता है, ठीक है।
आपके पास अगर यूं समीकरण दे के पूछ लें कि ये समीकरण किसका है, तो ये समीकरण किसका है, इलिप्स का है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अगर वो यहां पर लिखेगा तो ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, ये हो तो मेजर एक्सिस कहां होगी, तो मेजर एक्सिस कहां होगी, देखो जो ए है वो किसके नीचे है, एक्स के नीचे, और बी है वो किसके नीचे है, वाई के नीचे। तो ए बड़ा हो गया किससे, बी से, तो एक्स एक्सिस बड़ी होगी किससे, वाई एक्सिस से, तो इसलिए मेजर एक्सिस कौन सी मानी जाएगी आपकी, एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। अब आप फोकस बताओगे, फोकस क्या बनेगा इसका, फोकस प्लस माइनस ए ई और क्या बनेगा, 0, ये फोकस हो गया। क्लियर होगी बात, क्लियर है। अच्छा दूसरा, पहला पॉइंट तो ये याद रखो, दूसरा आपके पास यहां पर माइनर एक्सिस पूछेगा, क्या पूछेगा, अब माइनर एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस। क्लियर है, बता दो कैसे। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, पहली चीज तो पूछेगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, कि एक्स वाला वाई वाले के नीचे से अगर बड़ा हो जाए, तो हमारे पास मेजर एक्सिस कौन सी बनेगी, एक्स एक्सिस, और माइनर कौन सी बनेगी, वाई एक्सिस। फोकस हम कहां से निर्धारित करेंगे, एक्स के जो नीचे दिया हुआ है उसके आगे प्लस और क्या लगाएंगे, माइनस, हो गया, और साथ में 0, फोकस हो गया। दूसरी चीज माइनर एक्सिस पूछे तो क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। यहां तक क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट एक नोट कर लेना यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ इक्वेशन यही रहेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर a बराबर b हो जाए तो ये इक्वेशन किसकी होगी, इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस a बराबर हो जाए किसके, b के, तो आपके पास सर्कल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो जुगाड़ है इसे हम क्या नाम देंगे, सर्कल। क्या होगा, सर्कल। क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे गुणांक एक ही हो गया, तो वो गुणांक उठकर किधर आ जाएगा, इधर। बता देते हैं कि जब नीचे वाला a और b एक समान है तो ऐसे नहीं हो जाएगा, b की जगह भी तुम a रखोगे और सामने क्या हो गया, 1, तो यहां से ये दोनों उठकर इधर आ जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ये समीकरण आपका किसका है, सर्कल का है, वृत्त का है। ठीक है, तो अगर बाई चांस ये कह दे a बराबर b हो तो पहचान करनी हो ये समीकरण किसका है, तो x के नीचे और y के नीचे एक जैसा हो और बराबर में कितना हो, 1, तो वो इक्वेशन, वो समीकरण किसका होगा, सर्कल का होगा। क्लियर है। आगे अब आप लोग इसमें एक और लिखो, अगर बाई चांस ये जो अभी लिखा है इसके अलावा ऐसे आ जाता कि अगर एक्स स्क्वेयर के नीचे तो लिखा मिले बी स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर के नीचे क्या लिख दूं, ए स्क्वेयर, और बराबर मेरा क्या लिख दूं, 1, और यहां पे ऐसे लिख दूं कि ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है अब बी से, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, और माइनर एक्सिस कौन सी होगी, बताइए शाबाश। देखो y के नीचे क्या है, a बड़ा है किससे, b से, तो b किसके नीचे है, x के, तो जिसके नीचे बड़ा है वही क्या होगी, मेजर एक्सिस। तो क्या आएगा मेजर एक्सिस के लिए, y एक्सिस, और माइनर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, x एक्सिस। चल नीरज बताएंगे कि मेजर एक्सिस पर अब फोकस क्या होगा। मेजर एक्सिस कौन सी है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास मेजर एक्सिस पे फोकस क्या होगा, 0 प्लस माइनस क्या लगाओगे, ए ई, क्योंकि अब मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, माइनर कौन सी है, एक्स एक्सिस। पता इनसे लगेगा, लग गया, बता सकते हो। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इस पे पहले टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं। आपसे वो क्वेश्चन लिखता है कि एक्स स्क्वेयर बटे 16, एक्स स्क्वेयर बटे 16 वाई स्क्वेयर बटे 9 बराबर 1 है। वो ये पूछता है इसके लिए मेजर एक्सिस बताइए क्या होगी, माइनर एक्सिस कौन सी होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछेगा, इसके लिए इसेंट्रिसिटी, इसके लिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, तीसरी चीज, दो तो पूछ ली इसने, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, और चौथी चीज आपसे पूछेगा फोकस,
क्योंकि जब तक इसेंट्रिसिटी नहीं आएगी तब तक हम फोकस नहीं निकाल सकते। तो इसेंट्रिसिटी के लिए क्या रिलेशन होता है वो लिख लेना। इसेंट्रिसिटी ये होती है बी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर, ये होता है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर और 1 माइनस क्या लिखोगे ई स्क्वेयर। तो यहां से आप बी नीचे ले आओ, तो बी का वर्ग और नीचे क्या हो जाएगा ए का वर्ग बराबर कितना है 1 माइनस ई का वर्ग। ठीक है, अब आप ई का वर्ग इधर ले आइए और इनको उधर ले जाइए, तो ई का वर्ग क्या माना जाएगा आपके पास 1 माइनस बी का वर्ग और ए का वर्ग, ऐसे तो लिख सकते हो आप। ठीक है, अब क्या बनेगा आपके पास ए का वर्ग, पहले रूट ना लगाना, ए का वर्ग माइनस क्या है बी का वर्ग और नीचे क्या है ए का वर्ग और सामने क्या है ई का वर्ग। ई क्या है तुम्हारे पास इसेंट्रिसिटी, ये निकालनी है, तो इसकी पावर कहाँ जाएगी इस साइड। तो आपके पास इसेंट्रिसिटी क्या मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और बटे में कितना है ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर को हम कहाँ कर सकते हैं बाहर, तो आपके पास क्या मिलेगा 1 बाय ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आ गया, ये आप लोगों को क्या बताएगा इसेंट्रिसिटी। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आप लोगों के पास ए और बी है, ए निकालो। आप कैसे निकालोगे, देखो ये जो नीचे वाला है ये ए है, तो ये ए का वर्ग होता है, तो ए का वर्ग बराबर ये लिखोगे, और ये जो है ये किसके बराबर होता है बी का वर्ग, तो बराबर कितना है 9, ऐसे। ठीक है, तो ए का वर्ग कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास प्लस माइनस 4 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी प्लस माइनस 3। हो गया क्लियर, आ गया। अब आप इसेंट्रिसिटी निकालिए। इसेंट्रिसिटी जब भी निकालोगे तो प्लस की वैल्यू लेनी, क्योंकि दोनों स्क्वायर में कितना आएगा बताओ 1 बटे ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4 होगी, ऊपर क्या लगाओगे अंडर रूट, फिर क्या लिखोगे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो सीधा इसमें से ये घटा दो भाई, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लेना है तो ये ए का वर्ग होता है और ये बी का वर्ग, तो इसमें से ये सीधा घटा दो, कितना बचेगा 7। तो आंसर आ गया आपका अंडर रूट 7 बटे और क्या लिखोगे 4। आ गया, ये तुम्हें क्या मिल चुकी है इसेंट्रिसिटी। आगे अब आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा मेजर और माइनर कौन सी है, ये वाला है बड़ा और ये वाला है, तो जो बड़ा है वो कौन सी होगी मेजर, मेजर एक्सिस कौन सी होगी एक्स एक्सिस, माइनर कौन सी होगी कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहां आ जाइए, फोकस क्या होगा बताइए, चलो फोकस क्या होगा, फोकस अब कौन सी एक्सिस पे होगा मेजर पे है, मेजर कौन सी है एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस ए ई 0। तो देखो प्लस माइनस का निशान लगा लीजिए, ए लिख दीजिए, ए कितना है तुम्हारे पास 4 और ई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7 बटे में 4, ये दोनों कैंसल, तो आपके पास फोकस कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 7 है और क्या लिखेंगे 0। आ गया फोकस, क्लियर है, बता दोगे ऐसे। तो फोकस आ चुका है, माइनर और मेजर एक्सिस बता चुके हैं आप, और क्या बता चुके हैं इसेंट्रिसिटी बता चुके हैं। क्लियर, अब आप लोगों को पता लग गया। अब आप एक और करिए, चलिए अब आपके पास ऐसे दिया हुआ है कि आपको जो इलिप्स दी गई है ये है एक्स स्क्वेयर बटे में आपके पास 25 है प्लस वाई स्क्वेयर बटे में आपके पास 16 है और बराबर आपका 1 है। ठीक है, आप लोगों को वही चीजें पूछी जाएगी। सबसे पहले पूछेगा मेजर एक्सिस क्या है, नंबर 2 पूछेगा माइनर एक्सिस क्या है, नंबर 3 पूछेगा इसेंट्रिसिटी क्या है, और नंबर 4 आपसे पूछेगा कि फोकस क्या है। अब तक तो हमने फोकस तक सीखा है, ठीक है, पहले फोकस तक सिखाते हैं। इसमें बताइए कि हमारे पास मेजर एक्सिस, फिर माइनर एक्सिस, और फिर क्या बताना है इसेंट्रिसिटी, और फिर क्या बताना है फोकस। इसेंट्रिसिटी का सीधा फॉर्मूला याद करो, 1/a लिखिए, पहले आप a और b निकाल लीजिए। ये चीज क्या है तुम्हारे पास a स्क्वेयर, और ये चीज क्या है तुम्हारे पास b स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है आपके पास 25, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5 मान ली।
अब सीधे वहां चले जाओ, इसेंट्रिसिटी क्या होती है 1/a और अंडर रूट लगा के दोनों का माइनस, यही करते हो ना, अंडर रूट में दोनों का माइनस, कितना आएगा 9, तो 3 कितना बचेगा 5, ये तुम्हारे पास क्या आ चुकी है इसेंट्रिसिटी। क्लियर हो गया। अब तुम फोकस निकालो, क्या बनेगा फोकस, फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए ई, और किस पे है फोकस एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे है तो आपका फॉर्मूला प्लस माइनस ए ई और क्या होगा 0। हाँ हाँ बस ठीक है, तो प्लस माइनस का निशान लगाइए। अब ए की वैल्यू कितनी है 5 गुणा ई की वैल्यू कितनी है 3/5 और क्या है 0, कैंसल, आपका फोकस आ चुका है प्लस माइनस 3 और 0। हो गया। चलो एक और करो ऐसे ही, अब तो सटाक से हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं आप वाई एक्सिस वाला, ये तो थे एक्स एक्सिस के, अब वाई एक्सिस पे पूछ ले तो हमारे पास ये आएंगे एक्स स्क्वायर और बटे में ये दे दे 9 और जमा वाई स्क्वायर और बटे में दे दे 100 और बराबर दे दे 1। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, और तीसरी चीज है फोकस। बताइए शाबाश। ये इलिप्स बनेगी कैसे, जिसके नीचे बड़ा है, ठीक है, हाँ, तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी वाई एक्सिस, वेरी गुड। तो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी होगी हैं, कि जिसके नीचे वैल्यू बड़ी है वो एक्सिस कौन सी होती है मेजर। अब y के स्क्वायर के नीचे बड़ी है वैल्यू तो ये क्या मानी जाएगी मेजर एक्सिस, और ये क्या होगी माइनर एक्सिस। हो गया क्लियर। अब माइनर एक्सिस कौन सी होगी एक्स एक्सिस, होगी क्लियर। अब आप लोगों को क्या निकालना है, ये क्या माना जाएगा बी स्क्वायर और ये क्या माना जाएगा ए स्क्वायर। हो गया। जो बड़ा होगा उसको ए और जो छोटा है उसे बी लेना है, ताकि फॉर्मूले में गलती ना हो, ठीक है, ताकि हम कोई भी चीज लिखें उसमें गलती ना पड़े, क्योंकि फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए ही लेते हैं हम, तो इसलिए ए को हम क्या रखेंगे मेजर एक्सिस के साथ, बी को हम कहां रखेंगे माइनर एक्सिस के साथ। क्लियर हो गया। अब देखो ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आएगी 10, बी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास 3। हो गया। अब आप लोग क्या निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी में क्या लिखोगे 1/a, ए कितना है 10 और अंडर रूट में दोनों का डिफरेंस, अब बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, कितना बचेगा 91 बच गया, तो ये आ गई अंडर रूट 91/10, ये क्या ये इसेंट्रिसिटी मिल गई। अब क्या निकालना है तुम्हें फोकस, फोकस किस पे है वाई एक्सिस, तो पहले क्या लगाओगे 0, वाई एक्सिस पे फोकस आ जाए तो 0 और क्या होता है प्लस माइनस ए ई, तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ए की वैल्यू ए से तो कट जाएगी, 10 की 10 तो उड़ गई, सिर्फ क्या बचता है प्लस माइनस अंडर रूट 91। हो गया। अब देखो आपके पास फोकस कैसे निकालते हो प्लस माइनस ए ई से, अब प्लस माइनस तो है, ए की वैल्यू कितनी है 10, ई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 91/10, तो 10 से 10 कैंसल, तो इसलिए हम जब भी फोकस लिखेंगे तो याद रखना है जैसे 0 लगा दिया प्लस माइनस लगा दिया, जो इसेंट्रिसिटी आती है ना उसके जो ऊपर वाला होता है वो फोकस में यूज करना है। क्या याद रखना है इसेंट्रिसिटी निकाल के छोड़ दो, काटा पीटी मत करो, और जो इसमें ऊपर बचता है वही तुम्हारे पास प्लस माइनस लगा के क्या बना दोगे हाँ फोकस। हाँ ठीक है। अब एक और करते हैं, चलो लिखिए शाबाश, आपको ये दे दे लिखो ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर बटे में 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 64 और बराबर 1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बतानी है आपको मेजर एक्सिस, फिर आपको माइनर एक्सिस, फिर क्या बतानी है माइनर एक्सिस, और फिर आपको क्या बताना है फोकस, और एक क्या बतानी है इसेंट्रिसिटी। तो पहले आप लोगों को क्या निकालनी है इसेंट्रिसिटी। अब माइनर कौन सी होगी माइनर एक्स, क्लियर हो गया। मेजर कौन सी होगी क्लियर है ये फंडा।
आगे तो इसका फोकस कैसा होगा शकल में, 0 प्लस माइनस ए ई होगा। तो पहले जरूरत किसकी है, ए की। तो ए यहां पे कितना है देख लीजिए, ये रहा, ए स्क्वायर कितना होता है 64, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 8। आगे अब आप लोगों को क्या निकालना है, ई। ई अभी बताया था क्या होता है 1/a और दोनों का डिफरेंस। तो 64 में से 25 उड़ाने हैं, कितने बचेंगे 29, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 8, तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा √29 बटे, हो गया। कितना रहेगा, अच्छा 39 आएगा अभी, सॉरी, ठीक है, नहीं हाँ 39 ठीक है, ठीक है, √39 बटे कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब फोकस क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस माइनस, जो इसमें ऊपर है वो ले लेना है, ऊपर कितना है √39, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फोकस, ठीक है। हाँ जैसे ही फोकस निकालो तो ऊपर वाला याद रख लो, नीचे वाला तो कटना ही है, तो ऊपर वाला ही आपका क्या होगा फोकस होगा। तो और उसके आगे क्या लगाना है प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें और लिख लो, लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी लंबाई बतानी है आपको किसकी, दीर्घ अक्ष की, किसकी दीर्घ अक्ष की। और दूसरा आपको याद रखना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी लंबाई बतानी है लघु अक्ष की। तो जो लंबाई मेजर की होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2a, लेंथ क्या होती है 2a, और जो माइनर की लेंथ होती है वो होती है 2b, कि a आ गया b आ गया, बस आपको रखना है जो 2a होगा, हाँ ठीक है। तो मेजर की लेंथ कितनी होगी डबल ऑफ a, माइनर की लेंथ कितनी होगी डबल ऑफ b। क्लियर हो गया, निकाल दोगे तो ये है हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। क्लियर है, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है। तो ये थी मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ। अब बची है हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हम कल करेंगे, ठीक है। और पॉइंट के साथ हम इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालें, ठीक है। तो ये था इसका प्रोपागेंडा, बाकी कल करते हैं।